गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मीट आरपीएससी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति में हम अध्याय 1 जिसका नाम है राजस्थान का इतिहास एक परिचय में अभी तक हमने 200 एमसीक्यूज प्रश्न देख चुके हैं। आज हम उसी का पार्ट 5 देखने जा रहे हैं। तो बिना देरी के हम प्रारंभ करते हैं। महाराजा जयवंत सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त करके बादशाह ने किसे उसका मंत्री बनाया? महाराजा जयवंत सिंह को जोधपुर का प्रशासक 11 वर्ष की उम्र में नियुक्त किया जाता है। जोधपुर का राजा कब नियुक्त किया जाता है भाई? 11 वर्ष की उम्र में। और इनका संरक्षक या उस समय बादशाह द्वारा मंत्री आसोप के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? आसोप के ठाकुर राज सिंह कुंपावत को बनाया जाता है। नोट, शाहजहां ने जसवंत सिंह को 4000 का मनसबदार बनाया था। शाहजहां ने जसवंत सिंह को कितने हजार का मनसबदार बनाया भाई? 4000 का मनसबदार बनाया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। किसके विश्वासघात के कारण धर्मत में उत्तराधिकारी युद्ध में दारा को पराजय मिली थी? धर्मत के युद्ध में किसके विश्वासघात के कारण दारा को पराजय का सामना करना पड़ा था? धर्मत के युद्ध में दारा शिकोह की तरफ से जसवंत सिंह सेनापति थे और कासिम खान एंड टाइम पे विश्वासघात कर देता है, जिसके कारण दारा शिकोह को यह युद्ध हारना पड़ता है। औरंगजेब यह युद्ध जीत जाता है। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658 में हुआ। औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच में हुआ था। औरंगजेब व दारा शिकोह के बीच में हुआ था। धर्मत का युद्ध कब हुआ था भाई? अप्रैल 1658 में हुआ था। कब हुआ था? अप्रैल 1658 में। किस किस में? औरंगजेब वर्सेस दारा शिकोह। इसमें दारा शिकोह का सेनापति कौन थे? जयवंत सिंह। दारा शिकोह के सेनापति कौन थे भाई? जयवंत सिंह। नेक्स्ट पढ़ते हैं। धर्मत के युद्ध के पराजय के बाद किस रानी ने किले के द्वार खोलने से मना कर दिया था? धर्मत के युद्ध के बाद जसवंत सिंह जी पराजय के बाद जोधपुर लौटते हैं, तो जोधपुर में उदयपुरी रानी, क्या नाम है भाई? उदयपुरी रानी, वह किले के दरवाजे खोलने से मना कर देती है। बाद में उनकी मां के कहने पर ये दरवाजे खोले जाते हैं। कई इतिहासकार इसका नाम हाड़ा रानी जसवंत दे बताते हैं। क्या बताते हैं भाई? हाड़ा रानी जसवंत दे बताते हैं। लेकिन जो आरबीएससी की कक्षा 10 की पुस्तक है उसमें इनका नाम उदयपुरी रानी पड़ा है। क्या नाम रखता है भाई इनका? उदयपुरी रानी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। उदयपुरी रानी के किले की द्वार न खोलने पर जसवंत सिंह के लिए न खोलने की कथा को किसने मान्यता दी थी? उदयपुरी रानी के किले के द्वार जसवंत सिंह के लिए न खोलने की कथा को मान्यता कवि श्यामल दास देते हैं। कौन देते हैं भाई? कवि श्यामल दास देते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब व महाराज जसवंत सिंह के मध्य मनमुटाव को कौन सा राजा समाप्त करता है? धर्मत के युद्ध में दारा शिकोह का साथ देते हैं जसवंत सिंह। तब से औरंगजेब व जसवंत सिंह के बीच में मनमुटाव पड़ जाते हैं। उसके बाद आमेर के राजा जय सिंह इस मनमुटाव को समाप्त करते हैं। आमेर के राजा जय सिंह इस मनमुटाव को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मारवाड़ प्रगनारी विगत, इंपोर्टेंट। मारवाड़ प्रगनारी विगत किसकी रचना है? मुनोत नैंसी की। किसकी है भाई? मुनोत नैंसी की यह रचना है। मुनोत नैंसी जसवंत सिंह के दरबार में थे। किसके दरबार में थे? जसवंत सिंह के दरबार में थे। उनकी रचना है जिसका नाम है मारवाड़ प्रगनारी विगत। इस पुस्तक में जनगणना की जानकारी मिलती है। मारवाड़ की जनगणना की जानकारी मिलती है। इस कारण इस पुस्तक को मारवाड़ का गजट भी कहते हैं। मारवाड़ का गजट किस पुस्तक को कहा जाता है? मारवाड़ी प्रगनारा विगत। और जनगणना की जानकारी किसमें मिलती है? मारवाड़ प्रगनारी विगत में मिलती है। मुनोत नैंसी की अन्य पुस्तकें। नैंसी ने एक और पुस्तक लिखी जिसका नाम है नैनशिरी ख्यात। क्या नाम है भाई? नैनशिरी ख्यात। यह राजस्थान की प्रथम ख्यात है। यह राजस्थान की प्रथम ख्यात है। मुंशी देवी प्रसाद ने मुनोत नैंसी को राजपुताना का अबुल फजल कहा है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई राजपुताना का अबुल फजल किसको कहा जाता है? मुनोत नैंसी को। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद ने। राजस्थान की प्रथम ख्यात कौन सी है? तो कौन सी बताओगे? नैनशिरी ख्यात। और मारवाड़ का गजट कौन सा है? तो मारवाड़ प्रगनारी विगत। किसने लिखी? मुनोत नैंसी ने लिखी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सूरत मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि व बनारसी दास, वापस याद करना। सूरत मिश्र, नरहरि दास, नवीन कवि व बनारसी दास आदि विद्वान किसके दरबार में थे? जसवंत सिंह के दरबार में थे। किसके दरबार में थे भाई? जसवंत सिंह के दरबार में थे। जिसमें नवीन कवि ने नह निदान नामक किताब लिखी। क्या लिखी भाई? नह निदान नामक किताब लिखी। और नरहरि दास ने अवतार चरित्र व अवतार गीता नामक दो किताबें, कौन कौन सी है भाई? अवतार चरित्र और अवतार गीता नामक किताबें किसने लिखी? नरहरि दास। ये किसके दरबार में थे? यह जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। किसके थे भाई? जसवंत सिंह के दरबारी कवि थे। कई बार पूछा हुआ है। नह निदान नामक किताब किसने लिखी है? नवीन कवि ने लिखी है। नेक्स्ट पढ़ते हैं।
महाराजा जयवंत सिंह की मृत्यु कब और कहां पर हुई? महाराजा जयवंत सिंह की मृत्यु 1678 में हुई, 1678 ईस्वी में। जमरूद का थाना, कौन सा थाना? जमरूद का थाना, अफगानिस्तान, काबुल में इनकी पोस्टिंग थी, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया है। आज कुफ्र का दरवाजा क्या हुआ भाई? टूट गया है। किसने कहा था? औरंगजेब ने कहा था। कुफ्र मतलब धर्म विरोधी। कुफ्र मतलब क्या होता है भाई? धर्म विरोधी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। महाराजा जसवंत सिंह द्वारा रचित ग्रंथ। महाराजा जसवंत सिंह एक कुशल योद्धा तो थे ही थे, साथ में वे अच्छे किताबें भी लिखते थे। उनकी 4 किताबें बहुत प्रसिद्ध है। आनंद विलास, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय, अप्रोक्ष सिद्धांत सार। वापस याद करो, आनंद विलास, भाषाभूषण, प्रबोध चंद्रोदय और अप्रोक्ष सिद्धांत सार किसकी किताब है? महाराजा जसवंत सिंह की है। जोधा के पुत्र राव बिक्का ने जांगल प्रदेश, कौन सा प्रदेश भाई? जांगल प्रदेश को कब जीता? 1465 में जोधा का पुत्र बिक्का जांगल प्रदेश को जीत लेता है। बीकानेर का नाम राव बिक्का वे एक जाट सरदार जो जिनका नाम है नरा, क्या नाम था भाई? नरा, इन दोनों के नाम पर बीकानेर नाम पड़ा है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। राव बिक्का ने बीकानेर की स्थापना कब की? राव बिक्का ने बीकानेर की स्थापना 1488 ईस्वी में की थी। करणी माता के आशीर्वाद से 1488 ईस्वी में राव बिक्का ने बीकानेर की स्थापना की। उस दिन आका तीज थी। क्या थी भाई? आका तीज थी। अक्षय तृतीया थी। अक्षय तृतीया थी। राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह आका तीज पर किए जाते हैं। कब किए जाते हैं भाई? आका तीज पे किए जाते हैं। हाल ही में 2022 में आका तीज निकली जिसमें एक भी बाल विवाह का केस सामने नहीं आया है। बीकानेर में अक्खा तीज पर चांदा पतंगे उड़ाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई चांदा पतंगों का संबंध राजस्थान की कौन सी रियासत से है? तो भाई कौन सी से करोगे? बीकानेर से। किससे है? बीकानेर से है। कब उड़ती है? अक्खा तीज पर उड़ती है। कब उड़ती है भाई? अक्खा तीज पे उड़ती है। और ध्यान रखना, बीकानेर के राजाओं का राज तिलक गोदारा जाट करते हैं। कौन करते हैं भाई? गोदारा जाट करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। करनी माता का मूल मंदिर कहां पर है? करनी माता का मूल मंदिर राव बिक्का द्वारा देशनोक बीकानेर में बनाया जाता है। कहां पर बनाया जाता है? देशनोक बीकानेर में इनका मंदिर बनाया जाता है। डोसी का युद्ध किन राजाओं के मध्य हुआ? डोसी का युद्ध पहले तो ध्यान रखना 1526 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1526 में हुआ था। बीकानेर के राव लूणकरण कौन थे भाई? राव लूणकरण और नारनौल के नवाब अबीमीरा के मध्य हुआ था। किसके बीच में हुआ था? नारनौल के नवाब अबीमीरा के मध्य हुआ था ये युद्ध। कौन सा युद्ध? डोसी का युद्ध। कब हुआ? 1526 में। किस किस में भाई? बीकानेर के राव लूणकरण और नारनौल के नवाब अबीमीरा के मध्य हुआ था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जेतसिरो छंद, कौन सा है भाई? राव जेतसिरो छंद में कलयुग का करण किसको कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलयुग का करण किसको कहा है? बीकानेर के राव लूणकरण को कहा है। बीकानेर के राव लूणकरण को कहा है। किसने कहा भाई? बिट्टू सुजा ने। कौन से ग्रंथ में कहा? राव जयसिरो छंद में कहा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। किस ग्रंथ में राव लूणकरण की तुलना दानवीर करण से की गई है? दानवीर करण से तुलना करमचंद वंशो उत्ति कीर्तन नामक ग्रंथ में की गई है। इस ग्रंथ की रचना जयसोम ने की थी। किसने की थी? जयसोम ने की थी। रह जाएगा याद। तो राव लूणकरण को क्या कहा गया भाई? दानवीर करण कहा गया है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नागराज किसका सेनापति था? नागराज राव जेतसी का सेनापति था। नागराज किसका सेनापति था भाई? राव जेतसी का सेनापति नागराज था। राती घाटी का युद्ध कब हुआ? राती घाटी का युद्ध 1534 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1534 में हुआ। राव जेतसी व कामरान के मध्य यह युद्ध होता है। कामरान हुमायूं का, मुगल बादशाह हुमायूं का भाई था कामरान। बटनेर दुर्ग पर कामनार कब्जा कर लेता है। कौन से दुर्ग पर भाई? बटनेर दुर्ग। कहां पर है? हनुमानगढ़ में है। कहां पर है भाई? हनुमानगढ़ में। कौन अधिकार कर लेता है? कामरान। उसके बाद में राव जेतसी बीकानेर से सेना लेके जाते हैं 1534 में और कामरान को यह युद्ध हरा देते हैं। इस युद्ध की जानकारी हमें जेतसिरोच्छंद नामक किताब में मिलती है जिसके राइटर है बिट्टू सुजा। जिसके राइटर कौन है? बिट्टू सुजा। इस किताब में इस युद्ध की जानकारी मिलती है। और राती घाटी कौन से प्रदेश का उपनाम है? बीकानेर का। कौन से प्रदेश का उपनाम है भाई? बीकानेर का। राती घाटी कौन से प्रदेश का उपनाम है? बीकानेर का। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मालदेव के विरुद्ध किस युद्ध में राव जेतसी मारे जाते हैं? मालदेव के विरुद्ध पाहेबा साहिबा के युद्ध में 1541 में राव जेतसी मारे जाते हैं। मालदेव के विरुद्ध पाहेबा साहिबा के युद्ध में 1541 में यह युद्ध होता है। इसमें कौन मारे जाते हैं भाई? राव जेतसी मारे जाते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला प्रथम राठौड़ शासक कौन था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राव कल्याणमल। बीकानेर के राव कल्याणमल अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले प्रथम शासक थे। तो बताइए, कमेंट बॉक्स में बताना
कि मारवाड़ का प्रथम राठौड़ शासक कौन था। मारवाड़, ये बीकानेर के थे। मारवाड़ का प्रथम राठौड़ शासक कौन था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। जिसने किसकी अधीनता स्वीकार कर ली भाई, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। किसमें बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक कौन है। वेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक पृथ्वीराज राठौड़ है। कौन है भाई, पृथ्वीराज राठौड़ है। कौन है भाई, पृथ्वीराज राठौड़ है। 1570 में नागौर दरबार में कल्याणमल भाग लेता है। कल्याणमल के दो पुत्र इनके साथ गए थे, एक तो राय सिंह, कौन गया था, एक तो राय सिंह, एक कौन गया था भाई, एक गया था पृथ्वीराज राठौड़। कौन गए थे, एक पृथ्वीराज राठौड़। दो पुत्र इनके साथ जाते हैं। राय सिंह को तो अकबर अपने पास सेना में रख लेता है और बाद में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त कर देता है। पृथ्वीराज राठौड़ एक अच्छे कवि थे, किताबें अच्छी लिखते थे, इसलिए पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर गागरोन की जागीर देता है। कहाँ की जागीर देता है भाई, गागरोन के किले की जागीर देता है। वहीं पर उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या है, वेली कृष्ण रुक्मणी है। दुर्सा आडा, इन्होंने इसे पांचवा वेद बताया है। हिंदू धर्म में वेद कितने होते हैं, चार। इन्होंने यह ग्रंथ पढ़ा, उसके बाद में बोला कि भाई हिंदू धर्म में चार वेद होते हैं और ये पांचवा वेद है। हिंदू धर्म में टोटल पुराण होते हैं 18, इनके अनुसार ये 19वां पुराण है। कौन सा पुराण है भाई, 19वां पुराण है। कर्नल जेम्स टोड ने इसमें 1000 घोड़ों का बल बताया है, 1000 हॉर्स पावर की शक्ति बताई है। यह डिंगल भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी गई है, डिंगल भाषा में लिखी गई है। तो ध्यान रखना, वेली कृष्ण रुक्मणी के लेखक कौन है, पृथ्वीराज राठौड़। दुर्सा आडा ने कौन सा वेद बताया, पांचवा, और 19वां पुराण बताया। कर्नल जेम्स टोड ने इसमें 1000 घोड़ों का बल बताया, डिंगल भाषा में लिखी गई थी। 1570 के नागौर दरबार में कल्याणमल अपने दो पुत्रों के साथ, कौन कौन, राय सिंह व पृथ्वीराज के साथ अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। पृथ्वीराज राठौड़ को गागरोन की जागीरी कौन देता है भाई, अकबर देता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बीकानेर के किस शासक को महाराज धीराज की उपाधि दी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीकानेर के राव राय सिंह को, क्या नाम है भाई, राव राय सिंह को महाराज धीराज की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, मुंशी देवी प्रसाद ने किसे राजपुताना का कर्ण कहा है। राजपुताना का कर्ण किसके कहा है, राय सिंह को कहा है। किसको कहा है भाई, राय सिंह को राजपुताना का कर्ण कहा है। किसने कहा, मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। सुख सप्तशती किसकी रचना है, चिंतामणि भट्ट की है। किसकी है भाई, चिंतामणि भट्ट की है। कौन सी रचना है, सुख सप्तशती। चिंतामणि भट्ट ने जांगलदर बादशाह किसे कहा है, कर्ण सिंह को कहा है। बीकानेर के राजा कर्ण सिंह को चिंतामणि भट्ट अपनी पुस्तक सुख सप्तशती में जांगलदर बादशाह कहते हैं। जांगल प्रदेश पुराना बीकानेर का नाम है। जांगल प्रदेश प्राचीन काल में किसका नाम था भाई, बीकानेर का नाम है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, साहित्य कल्पद्रुम किसकी रचना है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। साहित्य कल्पद्रुम नामक पुस्तक कर्ण सिंह के द्वारा लिखी गई थी। बीकानेर के राजा कर्ण सिंह द्वारा साहित्य कल्पद्रुम नामक पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, कर्ण सिंह के दरबारी विद्वान गंगाधर मैथिली, कई बार पूछा हुआ इनका क्वेश्चन। गंगाधर मैथिली ने कौन से ग्रंथ की रचना की है, दो किताबें, कौन कौन सी, काव्य डाकनी, कर्णभूषण। काव्य डाकनी और कर्णभूषण नामक ग्रंथ की रचना कौन करते हैं, गंगाधर मैथिली। यह किसके दरबार में थे, बीकानेर के कर्ण सिंह के दरबार में थे। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण कौन करवाता है। बीकानेर की जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण बीकानेर के राजा राय सिंह करवाते हैं। कब से कब तक, 1589 से 1594 के बीच में। 1589 से 1594 के बीच में। साथ में यहाँ पर जयमल व फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां लगवाते हैं। किसकी, जयमल व फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां कौन लगवाते हैं भाई, राय सिंह। कौन से दुर्ग में है, जूनागढ़ दुर्ग में। निर्माण कब हुआ, 1589 से 1904। कल वाली क्लास में बताया गया था भाई, जयमल व फत्ता की सिसोदिया की मूर्तियां अकबर भी आगरा के किले में लगवाता है। कहाँ पर लगवाता है भाई, आगरा के किले में लगवाता है। बाद में औरंगजेब उन मूर्तियों को हटवा देता है, लेकिन राय सिंह भी जूनागढ़ के किले में जयमल व फत्ता सिसोदिया की मूर्तियां लगाता है। यह दुर्ग करमचंद की देखरेख में बना था। किसकी देखरेख में बना गया भाई, करमचंद की देखरेख में बना गया। इस दुर्ग को जमीन का जेवर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जमीन का जेवर कहते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, किस गांव की सीमा को लेकर मतीरे की राड हो जाती है। मतीरे की राड पहली बात तो कब होती है, 1644 में। कब होती है, 1644 में होती है। जाखड़िया गांव नागौर में पड़ता है। कहां पर पड़ता है भाई, जाखड़िया गांव नागौर में पड़ता है। उसकी एक बेल पास वाले गांव जो बीकानेर की सीमा में था वहां चली जाती है। दो राज्य, पहले दो किसानों के मध्य होती है, बाद में दो परिवारों के, उसके बाद दो गांवों के मध्य, और लास्ट में दो रियासतें बड़ी बड़ी मतीरे के कारण लड़ लेती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मतीरेरी राड कहते हैं। बीकानेर के कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह राठौड़ के मध्य यह युद्ध होता है। कौन से गांव को लेकर, जाखड़िया गांव। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, चौहानों को ब्राह्मण वंश से किसने बताया या किसने माना, डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चौहान क्या थे भाई, ब्राह्मण वंश थे। किसने कहा था भाई चौहान सूर्यवंशी है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। किसने कहा था भाई चौहान सूर्यवंशी, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। नेक्स्ट पढ़ते हैं,
चौहानों का आदि पुरुष किसको कहा जाता है? वासुदेव चौहान को। किसको कहा जाता है भाई? वासुदेव चौहान को चौहानों का आदि पुरुष कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार किसने सांबर झील का प्रवर्तक माना है? किसे सांबर झील का प्रवर्तक माना है? वासुदेव चौहान को। किसको माना भाई? वासुदेव चौहान को सांबर झील का प्रवर्तक माना जाता है। बिजोलिया शिलालेख 5 फरवरी 1170 का है। कब का है? 5 फरवरी 1170 का। कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख पार्श्वनाथ मंदिर में, भीलवाड़ा के पार्श्वनाथ मंदिर में, बिजोलिया में यह शिलालेख स्थित है। इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया जाता है। क्या बताया जाता है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया जाता है। डेट याद रखना भाई, बिजोलिया शिलालेख कब का है भाई? 5 फरवरी 1170 का है। चौहानों को क्या बताता है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। बिजोलिया को के पार्श्वनाथ मंदिर में यह स्थित है। किस चौहान शासक को पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में वेरीगट, इंपोर्टेंट है, वेरीगट की उपाधि दी गई है? गोविंद तृतीय को। किसको? गोविंद तृतीय को पृथ्वीराज विजय में वेरीगट की उपाधि दी गई है। अजमेर की स्थापना होती है 1113 में। करने वाले कौन थे? अजयराज चौहान। कौन थे भाई? अजयराज चौहान। अजमेर की स्थापना 1113, करने वाले कौन थे? अजयराज चौहान। बीकानेर, क्या नाम अपने इसकी, कल हमने पढ़ाया था। किसकी स्थापना? बीकानेर, क्या नाम, सॉरी, बीकानेर की स्थापना कब हुई थी? बीकानेर की स्थापना 1488 में, आका तीज पर। बीकानेर की स्थापना कब होती है? 1488 में। कब होती है? आका तीज पर। तो अपने बताइए जोधपुर की स्थापना राव जोधा के द्वारा 1459 में। राव जोधा के द्वारा 1459 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अजयराज द्वारा चलाए गए चांदी व तांबे के सिक्के क्या कहलाए? अजय प्रिय द्रंभ। क्या कहलाए भाई? अजयराज द्वारा चांदी व तांबे के सिक्के क्या कहलाए भाई? अजय प्रिय द्रंभ कहलाए। अजयराज के सिक्कों पर उसकी किस रानी का नाम मिलता है? सोमलवती। किसका मिलता है भाई? सोमलवती नामक रानी का अजयराज के सिक्कों पर, जिनका नाम है अजय प्रियद्रम, उन पर उनका नाम मिलता है। अजमेर में आना सागर झील व पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अनुराज चौहान ने। किसने कराया था भाई? अनुराज चौहान ने अजमेर में आना सागर झील का निर्माण कराया व पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पढ़ते हैं। देवभोग धर्मघोष नामक विद्वान किसके दरबार में थे? अनुराज चौहान के। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देवबोध व धर्मघोष नामक विद्वान किसके दरबार में है भाई? अनुराज चौहान के है। दिल्ली पर अधिकार करने वाला पहला चौहान राजा कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। दिल्ली पर तोमरों को हराकर अधिकार करने वाला पहला चौहान राजा कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि किसने दी? जय नायक भट्ट ने। किसने दी थी भाई? जय नायक भट्ट ने विजयराज चतुर्थ को कवि बांधव की उपाधि दी थी। विग्रहराज चतुर्थ ने कौन से नाटक की रचना की? हेरीकेली नाटक की रचना की थी। कौन से नाटक की थी भाई? हेरीकेली नाटक की रचना किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने। ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना किसने की? सोमदेव ने। किसने की थी? सोमदेव ने। ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना सोमदेव ने, हेरीकेली विग्रहराज चतुर्थ ने। अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने करवाया था। इसका नाम रखा सरस्वती कंठाभरण। क्या नाम रखा था भाई? सरस्वती कंठाभरण। नोट, इस संस्कृत पाठशाला की दीवारों पर हेरीकेली नाटक की पंक्तियां खुदवाई गई थी। कालांतरण में कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, इस पाठशाला को तुड़वा देता है, एक मस्जिद में बदल देता है। किसमें बदल देता है भाई? मस्जिद में बदल देता है। इस मस्जिद में बाद में पीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है। इसी कारण इसका नाम क्या पड़ जाता है? 2.5 दिन का झोपड़ा। इसी कारण इसका क्या नाम पड़ जाता है भाई? 2.5 दिन का झोपड़ा। अभी हाल ही में वन रक्षक में पूछा गया था कि भाई पीर पंजाब शाह का उर्स कहाँ पर पड़ता है? तो अजमेर में। कहाँ पर पड़ता है भाई? अजमेर में। कितने दिन तक? 2.5 दिन तक। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? 2.5 दिन का झोपड़ा। तो हेरीकेली नामक नाटक की पंक्तियां कहाँ पर है? 2.5 दिन की झोपड़े या सरस्वती कंठाभरण के पाठशाला में की दीवारों पर है। इसके अलावा इंग्लैंड में ब्रिस्टल में, कहां पर भाई? ब्रिस्टल में राजा राम मोहन राय की कब्र पे भी हेरीकेली नाटक की पंक्तियां मिलती है। किस पर? राजा राम मोहन राय की कब्र पे भी हेरीकेली नाटक की पंक्तियां मिलती है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। बिसलपुर झील का निर्माण किसने करवाया? विग्रहराज चतुर्थ ने टोंक में बिसलपुर झील का निर्माण करवाया था। किसके काल को सपाद लक्ष का स्वर्ण काल कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ के। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई चौहानों में सपाद लक्ष का स्वर्ण काल किसको माना जाता है? विग्रहराज चतुर्थ का काल। सपाद लक्ष क्या है? जो सांबर झील है उसके आसपास के क्षेत्र को उस समय क्या बोलते थे? सपाद लक्ष्य कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। आला व उदल किस शासक के सेनापति थे? चंदेल शासक परमादि देव के सेनापति कौन थे? आला व उदल। कहाँ का राजा था ये? महोबा का था। कहाँ का था? महोबा का। महोबा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है भाई? मध्य प्रदेश में पड़ता है। पृथ्वीराज
तृतीय वे प्रमादी देव के मध्य महोबा का युद्ध होता है 1182 में। कब होता है भाई? 1182 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय जीत जाता है। आला और उदल वीरगति को प्राप्त होते हैं। किसकी तरफ से लड़ते हुए? प्रमादी देव की तरफ से। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है? जयनायक की। पृथ्वीराज विजय किसकी रचना है भाई? जयनायक की। नेक्स्ट पढ़ते हैं। त्रायन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 में। गोरी को किसने हराया था? पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था। किसने हराया था भाई? पृथ्वीराज तृतीय ने इस युद्ध में गोरी को हराया था। दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 में। कौन जीतता है? मोहम्मद गोरी जीतता है। कौन जीतता है भाई? मोहम्मद गोरी जीतता है। लास्ट क्वेश्चन। सहयोगिता ने पृथ्वीराज के प्रेम कथा को किसने कल्पना मात्र बनाया? सहयोगिता वे पृथ्वीराज के प्रेम कथा को किसने कल्पना मात्र बनाया? डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा इसे केवल कल्पना मात्र मानते हैं। ये थे आपके आज के 50 क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड शेयर करना। थैंक यू।